हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। साथ ही हम इस स्टॉक के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में हम जो है इसमें टेक्निकल लेवल से देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए और किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद स्टॉक में ट्रेड करें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जो वीडियो मैं आपको बना करके बता रहा हूँ वो आपके लर्निंग के लिए है, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और पसंद आने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और आप मेरे पाटीदार स्टॉक के फेसबुक पेज से या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से टाइम पर अपडेट कर दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जेपीएस सेट का, जो कि आज का है और उसका रिजल्ट आ चुका है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद में आप इस वीडियो को देख लीजिएगा या फिर इसके देखने के बाद उसे देखिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे उस कंपनी के रिजल्ट के बारे में। तो कल के दिन में स्टॉक का रिजल्ट आ चुका था। 30 अक्टूबर के दिन दो अनाउंसमेंट हुए थे, जिसमें एक फंड रेजिंग के बारे में थी और दूसरा था रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर सितंबर का जो रिजल्ट है वो अगर आप देखेंगे तो 6,227 करोड़ का मुनाफा हुआ दोस्तों। और अगर आप जून क्वार्टर में देखेंगे तो 1,911 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि 3 गुना दोस्तों प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर से। यही चीज आप अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बीएसई की वेबसाइट पर भी देखेंगे तो आपको सेम चीज मिल जाएगी देखने को। और यहाँ पर देखिएगा, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आराम से दिख जाएगी। तो इसमें दो चीज आपको देखने को मिलेगी। पहला तो इसकी रेवेन्यू, जो कि 88,000 से बढ़ करके 1,15,000 तक हो चुकी है। इसका नेट जो प्रॉफिट हुआ है वो 6,227 रुपये करोड़ हुआ है। और यहाँ पर पिछले क्वार्टर का था 1,911 करोड़ का। तो इसका प्रॉफिट जस्ट ट्रिपल हो चुका है दोस्तों। तो ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप यही चीज गूगल पे सर्च करेंगे तो ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शुद्ध लाभ 11 गुना बढ़ा, इन्वेंट्री गेन का मिला फायदा, रिफाइनरी मार्जिन, ये सारी अगर आप न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भास्कर.com की वेबसाइट पर ये न्यूज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने डिटेल में दे रखा है। देखिएगा, 7,400 करोड़ रुपए का इन्वेंटरी गेन। इन्वेंटरी गेन के कारण कंपनी को दूसरी तिमाही में 7,400 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 1,807 करोड़ रुपए का इन्वेंटरी लॉस हुआ था। क्रूड में गिरावट के बाद जब कंपनी सस्ता क्रूड खरीदती है और क्रूड में तेजी आने के बाद जब ऊंचे भाव पर पेट्रोल और डीजल बेचती है तो उसे इन्वेंटरी गेन कहा जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्रूड में गिरावट के बाद जब कंपनी सस्ता क्रूड खरीदते हैं और क्रूड में तेजी आने के बाद जब ऊंचे भाव पर पेट्रोल और डीजल बेचती है तो उसे इन्वेंट्री गेन कहा जाता है। कंपनी ने मई और जून के बीच सस्ते में क्रूड खरीदा था। अगर आपको पता है दोस्तों, तो क्रूड ऑयल का उस टाइम पे जो कच्चा तेल का रेट था वो माइनस में चला गया था, आप सभी को पता होगा अगर आपने क्रूड ऑयल लिया होगा या उसमें ट्रेडिंग की होगी। तो ये समझ में आ गया इन्वेंट्री गेन क्या होता है। तो ये इसका बेनिफिट था। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, 6,672 करोड़ रुपए का फॉरेक्स लाभ। दूसरी तिमाही में कंपनी को 672 करोड़ रुपए का फॉरेक्स लाभ हुआ। एक साल पहले की समान तिमाही में 1,135 करोड़ रुपए का फॉरेक्स लॉस हुआ था। कंपनी का ऑपरेटिंग रिवेन्यू घटकर 1.15 लाख करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1.32 लाख करोड़ रुपए था। ये थोड़ा सा एक डाउन पेमेंट जो है फॉल देखने को मिला है, बाकी इसमें बढ़िया रहा सब कुछ। तो ये थी कंपनी के बारे में बातें। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में कल स्टॉक में गिरावट आ सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक देखिएगा लगातार गिर रहा है और गिरते हुए स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था 72 के आसपास, 72 70 के आसपास। फिर स्टॉक ने एक अप मूवमेंट दिया, यहाँ पर लो बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ लो बनाया और यहाँ पर हाई बनाया। तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है लास्ट की, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है। इसी तरह यहाँ पर भी वही इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। उसी तरह यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर या डोजी कैंडल बनी है। यहाँ पर भी देखेंगे तो वही इन्वर्टेड हैमर या डोजी कैंडल बनी हुई है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह की कैंडल बनती है और जब लो ब्रेकआउट हो जाता है उस दिन का, तो यहाँ पर 79 का लो है, ये अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में गिरावट आना तय है। और गिरावट कहाँ तक रहेगी वो हम लेवल से देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला लेवल आपको देखना है यहाँ पर पास का हाई और लो दोस्तों। तो इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है ये आपका पहला स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी आप रखना चाहते हैं सपोर्ट लेवल, तो वो रहेगा 77.50 का। उसके बाद दूसरा लेवल जो रहेगा वो रहेगा आपका इस कैंडल का हाई। तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई देख सकते हैं और इसकी रेंज रहेगी 76.60 का इसका हाई है और इसकी रेंज रहेगी 76.10 से लेकर के 76.60 यानी कि 76.50 के बीच तक आपकी रेंज रहेगी दूसरे सपोर्ट की। और ये लास्ट का लो था स्टॉक का। अगर ये लो टूट जाता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और फिर लास्ट का लो यहाँ पर बना। तो जब भी इस तरह का लो टूटता है तो आप वहां से अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और अब नया हाई बना दिया। अब हाई की बात करते हैं तो स्टॉक ने जो हाई बनाया दोस्तों, अगर वो आप देखेंगे तो ये देखिएगा इसने लो बनाया हुआ है, यही हाई इसका है। अब बात करेंगे कि स्टॉक में ऊपर के लेवल्स किस तरह से निकालें। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का लो कौन सा है सबसे पास का, तो यहाँ पर दिख रहा है 82.50 का, ये टारगेट हो गया। दूसरा लेवल आपका यहाँ पर इस कैंडल का लो दिख रहा है, तो ये रहेगा आपका 84.30 का। उसके बाद आप हाई लेवल देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको एक हाई लेवल दिख रहा होगा, ये 89.50 का, तो ये आपका उसके बाद का टारगेट रहेगा। और ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा 2-3 बार इसने हाई बनाया, यहाँ पर भी देखेंगे तो यही हाई के आसपास बनाया दोस्तों। तो इसकी रेंज आप नोट कर सकते हैं 90.45 तक, 90 रुपये 45 पैसे तक। और उसके बाद का लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का हाई, और ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है 95 का, तो ये लास्ट का टारगेट है। अब ये मत कहना दोस्तों कि मैंने 95 का लास्ट का टारगेट बताया तो आपको ये टारगेट रखना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जब स्टॉक एक के बाद एक को टारगेट को अचीव करता है, तो जिस तरह यहाँ पर इसने एक टारगेट का हाई तो बनाया 96.40 का, दूसरी बार इसने जो हाई बनाया वो 95 का बनाया, तो इस हाई के नीचे हाई रहा है। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो इस तरह से हाई ब्रेकआउट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर इसने नया हाई बनाया, फिर एक नया हाई बनाया। तो पिछले हाई जो दिख रहे हैं, ये हाई, यहाँ का हाई और ये हाई, ये सारे टारगेट तब आते हैं जब एक के बाद एक टारगेट में हाई ब्रेकआउट होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी मिलेंगे। और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो मैंने नीचे के लेवल से बता दिए, और लास्ट का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 71.60 का या फिर 70 रुपीज के आसपास का, जो कि यहाँ पर इस कैंडल का लो भी है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो बना दिया है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।